जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो हमारी बुक है उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 में आने की जिनकी संभावना सबसे ज्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारा व्हाई डिड मिसेस पोम्फेरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पोम्फेरी जो है वह डॉग्स की रिकवरी के बारे में जो सर्जरी है उसकी विजय क्यों मानती है। तो आंसर है मिसेस पोम्फेरीज पेट डॉग ट्रिकी, इनके कुत्ते का नाम होता है ट्रिकी, इज हॉस्पिटलाइज्ड, उसको भर्ती कराया जाता है एट द सर्जरी ऑफ द वेटेरिनरी सर्जन मिस्टर हेरियट। पशुओं का एक सर्जन होता है जिसका नाम होता है मिस्टर हेरियट, उसके पास उसे भर्ती करवाया जाता है अस्पताल में। इन 2 वीक्स ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। और 2 सप्ताह में ट्रिकी जो है वह एकदम लचीला और उसके जो मसल्स होते हैं वो एकदम से मजबूत हो जाते हैं। देयरफॉर शी थिंक्स सो, इसी कारण से प्रिम्फेरी जो है मिसेस प्रिम्फेरी वो ऐसा सोचती है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की विजयी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मिसेस हेरियट ट्रीट द डॉग। किस प्रकार से मिसेस हेरियट जो है वह किस प्रकार से मिस्टर हेरियट जो है एक डॉक्टर है, सर्जन है और पशुओं का सर्जन है, पशु चिकित्सक है, किस प्रकार से वह डॉग को ठीक करता है। ही ट्रीट्स द डॉग बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, वह कुत्ते को ठीक करता है अपने ऑब्जर्वेशन में रख करके। ही डज नॉट गिव हिम मच फूड एंड वाटर फॉर 2 days, वो उसको कोई दवाई नहीं देता है परंतु 2 दिनों तक वो उसको भोजन और पानी बहुत कम देता है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट द थेफ्ट, कैसे जो चोर सोचता है कि अनिल जो है वह चोरी पे क्या प्रतिक्रिया देगा, चोर इस बारे में कैसे सोचता है। द थीफ थिंक्स दैट, चोर सोचता है अनिल इज ए केयरलेस, कि अनिल जो है लापरवाह व्यक्ति है, पर्सन व्यक्ति है। ही थिंक्स दैट, वह सोचता है अनिल विल शो, कि अनिल दिखाएगा हिज सैडनेस, अपना दुख, अबाउट द थेफ्ट, चोरी के बारे में वो अपना दुख जाहिर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही से अबाउट द different reactions of people when they robbed। जब लोगों के यहाँ लूटपाट हो जाती है तो लोग क्या अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं उसके बारे में अनिल ने क्या बताया। व्हाट डज ही से, ये जो शब्द है अनिल के लिए, अनिल किस प्रकार से लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं। What does he say about the different reactions of people when they rob। जब लोग लूटे जाते हैं, जब उनके यहाँ चोरियां हो जाती है तो क्या अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आती है। द ग्रीडी मैन शोस फियर, जो लालची लोग होते हैं वो डर दिखाते हैं, उनके अंदर डर पैदा होता है। द रिच मैन शोस एंगर, धनवान व्यक्ति गुस्सा होते हैं। एंड द पुअर मैन शोस एक्सेप्टेंस, और गरीब जो लोग होते हैं उसको स्वीकार लेते हैं चोरी को। Some show sadness not for the loss of money, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका जो धन खो गया उसके लिए दुख नहीं दिखाते हैं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, परंतु जिन लोगों के ऊपर उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने उनके यहाँ चोरी कर ली है तो वो विश्वास खो दिया है उसका उन्हें ज्यादा दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। जो मिसेस हॉल है वह वैज्ञानिक को सनकी क्यों पाती है और वैज्ञानिक उनको सनकी क्यों लगता है। मिसेस हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक बिकॉज, वैज्ञानिक उनको सनकी लगता है क्योंकि ऑफ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी विचित्र आदतों के कारण। शी मेक्स एवरी एफर्ट, वह अपना पूरा प्रयास करती है टू फ्रेंडली विद द साइंटिस्ट,
कि वह उस वैज्ञानिक के साथ दोस्ताना ढंग से रह सके, वो पूरा प्रयास वो करती है। He does not want to be disturbed in his work, वह उसे उसके काम में डिस्टर्ब नहीं करती है, वो नहीं चाहती कि उसका काम डिस्टर्ब हो। He has an irritable temper, फिर भी वह चिड़चिड़ा स्वभाव उसका रहता है। How has Max got in? मैक्स अंदर कैसे जाता है? Max has got into the room of Isabel with the help of a pass key. उसके पास एक मास्टर चाबी होती है, उस मास्टर चाबी से ताले को खोल करके वो इसाबेल के कमरे में चला जाता है। What does Horace Denby like to collect? क्या चीज होरेस डेनबी कलेक्ट करना, संग्रहित करना पसंद करता है? आंसर है होरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ऐसी किताबें जो रेयर है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है, जो विरल है, कम है और महंगी किताबें, उनको वह कलेक्ट करना पसंद करता है। विच ही लव्स, जिनसे वो बहुत अधिक प्यार करता है। एंड ही सीक्रेटली बाइस द बुक्स थ्रू एन एजेंट, और इन किताबों को एक सीक्रेट ढंग से, गोपनीय ढंग से एक एजेंट के माध्यम से वह खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? कैसे अदृश्य व्यक्ति विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है? When the invisible man और शूज, जब वो अदृश्य आदमी जूते पहनता है, ओवरकोट पहनता है, एंड वाइड ब्रिम्ड हेड, और एक चौड़ी और गोल मुंह वाली जब टोपी वो पहनता है, इन ए बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बड़े स्टोर में, ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, तो उसकी पूरी ड्रेस दिखने लगती है। एंड विजिबल पर्सन फर्स्ट, ड्रेस के रूप में ही वो आदमी वहां पर दिखने लगता है। Why is Bolly's father worried about her? बोली का पिता उसके बारे में क्यों चिंतित था? Bolly's father was worried about her, बोली का पिता उसके बारे में चिंतित था। Because, क्योंकि out of his 7 children, क्योंकि उसके 7 बच्चों में से only she had neither good looks, न तो वो अच्छी दिखती थी, nor intelligence, और न ही वो बुद्धिमान थी। Nobody would marry her, और उसको ये चिंता थी उसके पिता को कि कोई भी आदमी उससे विवाह नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। Why did बोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच? बोली सबसे पहले एक ऐसे मैच पर क्यों सहमत हो जाती है जो शादी के लिए जोड़ा ठीक नहीं था, उस पर भी वो सहमत हो जाती है। Why did she later reject the marriage, और बाद में फिर शादी से क्यों मना कर देती है। What does this tell us about her, और यह जब वो ये सब करती है तो इन सब चीजों से हमें उसके अंदर क्या दिखता है। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों के उत्तर है इसमें। बोली एग्रीड टू अनइक्वल मैच बिकॉज शी हैड पॉक मार्क्स, बोली अनइक्वल मैच से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स से चेचक के निशान थे। सो नो वन एल्स वुड मैरी हर, इसके कारण कोई उससे विवाह नहीं कर रहा था। हर पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हर, उसके माता पिता उसके लिए चिंतित थे। हर मैरिज सो टू फ्री देम फ्रॉम दिस वरी शी एग्रीड टू इट, इसलिए अपने माता पिता की चिंता को कम करने के लिए वह उस शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब मना क्यों करती है उस पे आते हैं। शी लेटर रिजेक्टेड द मैरिज, वो बाद में मना कर देती है शादी से। बिकॉज, क्योंकि जो दूल्हा था शादी करने वाला उसका नाम होता है बिशंबर। बिशंबर द ग्रूम, बिशंबर जो दूल्हा था, डिमांडेड 5,000 रुपए की वो डिमांड करता है। व्हेन ही सा हर पॉक मार्क्स, जब वह बोली के चेचक के निशान को देखता है तो वो 5,000 रुपए की मांग करता है। सी रेफ्यूज्ड टू मैरी ए मीन एंड ग्रीडी मैन, इसलिए वह ऐसे मतलबी और लालची व्यक्ति से शादी करने के लिए मना कर देती है। और अंतिम बात, जब वो मना करती है तो इससे क्या सिद्ध होता है, तो दिस टेल्स अस, उसका मना करना हमें बताता है अबाउट हर बोल्डनेस, उस बोली की बहादुरी को, टू मीन सोसाइटी, इस मतलबी समाज के अंदर उस बोली की बहादुरी को दिखाता है।